क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान अपने भक्त के लिए सेवक भी बन सकते हैं? यह कहानी बताती है कि सच्ची भक्ति के आगे स्वयं प्रभु भी झुक जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं। उड़ीसा में माधव दास नाम के एक परम भक्त रहते थे। उनका जीवन अत्यंत सादा था। वह केवल भगवान जगन्नाथ के भजन गाते थे, ध्यान करते थे और हर दिन पुरी मंदिर में दर्शन के लिए जाया करते थे। उन्हें संसार की किसी वस्तु से कोई मोह नहीं था। वह बस अपनी भक्ति में ही मगन रहते थे। माधव दास जी का एक नियम था, वे किसी भी स्थिति में अपने नित्य नियम नहीं तोड़ते थे। उनका मानना था कि उनके प्रभु जगन्नाथ स्वयं उनकी देखभाल करेंगे और उन्हें किसी मानव की सहायता की आवश्यकता नहीं है। एक बार माधव दास जी बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि वे अपने बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे। वे अकेले रहते थे और उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। उनकी दशा बहुत दयनीय हो गई थी। बीमारी के कारण वे अब मंदिर जाकर भगवान के दर्शन भी नहीं कर पाते थे। एक दिन उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। वे इतनी गंभीर अवस्था में थे कि स्वयं की देखभाल भी नहीं कर पा रहे थे। माधव दास जी दर्द में थे, पर उन्होंने शिकायत नहीं की। वे बस अपने मन में लगातार भगवान का नाम जपते रहे। उन्हें विश्वास था कि उनके प्रभु जानते हैं कि वे किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। एक रात जब माधव दास जी दर्द से कराह रहे थे, तभी उनके झोंपड़े में एक सुंदर और शांत आकृति प्रवेश करती है। यह आकृति और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ थे, जो एक सेवक के रूप में आए थे। भगवान जगन्नाथ ने बिना कुछ कहे माधव दास जी के कपड़े बदले, बिस्तर को साफ किया और पूरे कमरे को धोकर पवित्र कर दिया। उन्होंने माधव दास जी की सेवा एक नर्स या सेवक की तरह की। माधव दास जी ने आंखें खोली और एकटक उस तेजस्वी सेवक को देखा। उन्होंने अचंभित होकर पूछा, आप कौन हैं? आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? सेवक, जो कि भगवान जगन्नाथ थे, उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, माधव, मैं तुम्हारा एक सेवक हूँ और मेरे गुरु ने मुझे तुम्हारी सेवा करने के लिए भेजा है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। अगले कई दिनों तक भगवान जगन्नाथ रोज रात को आते, माधव दास जी का सफाई करते, उन्हें स्नान कराते और उन्हें स्वस्थ होने में मदद करते। कुछ दिनों बाद जब माधव दास जी की तबीयत में सुधार हुआ और वे चलने फिरने लायक हो गए, तो उन्होंने उस सेवक से पूछा, सेवक जी, आपने मुझ पर अकल्पनीय दया दिखाई है। मैं आपको क्या दे सकता हूँ और आपके गुरु कौन हैं? सेवक ने उत्तर दिया, माधव, मेरे गुरु पुरी के राजा हैं और उन्होंने तुम्हें तुम्हारी बीमारी की अवधि के लिए पुरस्कार देने के लिए मुझे भेजा है। इतना कहकर सेवक ने एक स्वर्ण मुद्रा माधव दास जी को दी। माधव दास जी ने उस स्वर्ण मुद्रा को देखकर आंसू बहा दिए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने मेरी सेवा की, यह मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है, पर आपने पुरस्कार क्यों दिया? और यदि आप मेरे लिए इतना ही कर रहे थे, तो आपने मेरी बीमारी को पहले ही ठीक क्यों नहीं कर दिया? यह सुनकर भगवान जगन्नाथ अपने असली रूप में प्रकट हुए। माधव दास जी के सामने वही तेजस्वी मूर्ति थी जिसके वे रोज दर्शन करते थे। भगवान ने प्रेम से कहा, माधव, मैं तुम्हारी अटूट भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जहाँ तक तुम्हारी बीमारी का सवाल है, तुम्हारा पुराना कर्म प्रारब्ध था कि तुम्हें कुछ दिन तक इस पीड़ा से गुजरना था, लेकिन तुम मेरे परम भक्त थे और तुमने कभी शिकायत नहीं की, इसलिए मैंने तुम्हारी पीड़ा को कम कर दिया और तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारी सेवा करके स्वयं सह लिया। क्योंकि कर्म का फल तो भोगना ही था, इसलिए मैंने सेवक बनकर तुम्हें इस कष्ट से बाहर निकाला। माधव दास जी भगवान के चरणों पर गिर पड़े। उस दिन से यह कहानी पूरे उड़ीसा में फैल गई कि भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों की निजी सेवा भी करने से नहीं कतराते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भक्त कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखते हैं, भगवान उसकी सहायता किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं और प्रारब्ध कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन प्रभु की कृपा उसे सहने की शक्ति और राहत अवश्य देती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।